यस, गुड इवनिंग। क्या हाल है सबके? स्वागत है भाई आप सभी का। क्या हाल चाल है? तो नई चैनल पर आप सबका स्वागत। ये अपना फर्स्ट लाइव सेशन है इस चैनल पर। और आज आपके पास नोटिफिकेशन भी आया होगा, है ना? मेरे पास तो आ गया है नोटिफिकेशन। क्या हाल है भाई सबके? जल्दी से बताओ। जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया है। तो आज आप सभी की उपस्थिति में इस नई चैनल का उद्घाटन किया जा रहा है। सभी अतिथियों का स्वागत है। ओके जी। जय श्री महाकाल। ओके। लाइक और सब्सक्राइब करने में अभी काफी लोग कंजूसी कर रहे हैं ना? हाँ भाई, स्वागत आप सभी का। तो आज जो हम उद्घाटन करने वाले हैं, बहुत ही खतरनाक प्रश्नों के साथ आज करेंगे। ठीक है। एक नजर में वो क्वेश्चंस खतरनाक होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम समझेंगे तो आपको पता ही है कि फिर क्वेश्चन कितना भी टफ हो उसको हम आसान बना लेंगे। ठीक है। ओके जी। चलो, आज तो नोटिफिकेशन आया, जरा बताओ मुझे भाई। नई चैनल बनाई ही इसलिए है कि उसमें नोटिफिकेशन नहीं आते थे। अब तो ये समस्या नहीं आनी चाहिए। अच्छा। हाँ भाई, मुलायम सिंह यादव, स्वागत है आपका भी। ठीक है भाई। अब इस चैनल को बड़ा बनाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है ना? आप लोगों की चैनल है और इसको बड़ा आप लोगों को बनाना है। मैं तो सिर्फ पढ़ाऊंगा। शेयर आपको करना है, सब्सक्राइब आपको करवाना है, लाइक आप लोगों को करना है बिना कहे। आया होगा भाई, चेक चेक करो, आया होगा। हाँ भाई, आशीर्वाद, सभी को आशीर्वाद है भरपूर। हाँ जी, पंकज पाठक आपका नाम भी लेते हैं। अच्छा, 3 नोटिफिकेशन आ जाते हैं। ऑफर कब आएगा भाई? ऑफर तो अब पता नहीं कब आएगा, देखते हैं कब आता है। चलो, ओके। बाकी आपको पता ही है, कल से नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा टाइम एंड वर्क का लास्ट सेशन है। ठीक है। और कल से टाइम हमारा चेंज हो रहा है। कल सारी डिटेल में आपको हालांकि बता चुका था। तो हमने एक चेंज तो आज ये किया है कि आज से हमारी मैथ्स स्पेशल जो क्लासेस है वो न्यू चैनल पर है। और कल से आपकी क्लास का टाइम होने वाला है 5 से 6, जो मैंने आपसे कल कहा ही था। और कल से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, और जिसको हिंदी में कहा जाता है सरलीकरण। राइट। तो कल से ये वाला टॉपिक आपका शुरू होने वाला है। और हर एग्जाम के हिसाब से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें, भले आप पुलिस के एग्जाम की कर रहे हो, मतलब एसआई हो, कांस्टेबल हो, जेल प्रहरी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, हर एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल से अपनी क्लास का टाइम क्या होने वाला है भाई? 5 से 6, याद रखना। और अगर आप चैनल पे जो बेल आइकन आता है उस पे अगर ऑल पे कर दोगे ना, क्योंकि देखो, अब इस चैनल में फायदा क्या है कि केवल मैथ्स के लेक्चर का ही नोटिफिकेशन आएगा इस चैनल में, और कोई नोटिफिकेशन तो आपको आएगा नहीं, और कोई लेक्चर डलेगा नहीं। तो आप यहां पे अगर बेल आइकन पे जाके ऑल को कर दोगे तो हर मैथ्स के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, है ना? तो यहां आपको बार बार परेशानी नहीं होगी। दिन में केवल 2 नोटिफिकेशन आएंगे, एक जब कोई रिकॉर्डेड लेक्चर डलेगा तब, और जब हम लाइव आएंगे तब। सिर्फ 2 नोटिफिकेशन आपके पास डेली आएंगे। इसलिए ऑल पे, बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके, चलो जी। तो शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चंस थोड़े से खतरनाक हैं। आज न धुआं निकल जाए तो आप मुझे बोलना, ठीक है? न मजा आए तो आज आप बोलना। और आपने शायद आज जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चन शायद आपने पहले करे हो, है ना? आपको पता है कि मेरे पास हर लेवल के क्वेश्चन है। बस उस लेवल के अगर स्टूडेंट्स मिल जाए तो फिर हर लेवल का पढ़ाया जा सकता है। तो मुझे आप लोगों में थोड़ी सी उम्मीद लगी है कि आप लोगों को थोड़ा सा हाई लेवल का डोज दिया जा सकता है। तो आज चेक कर लेते हैं, ठीक है? पहले ही मैं बता दूं, अगर कम समझ में आए या न भी आए तो मैं रिपीट करूंगा, घबराना मत बस, ठीक है?
क्योंकि अगर हम थोड़े से टफ क्वेश्चन करेंगे, ये वो क्वेश्चन है जो कोई भी नहीं पढ़ाता है ना। इवन आपने अगर ऑफलाइन क्लासेस में भी कहीं से पढ़ा है, जो क्वेश्चंस मैं आज आपको बताऊंगा, आपने क्वेश्चन बोलोगे सर ये क्वेश्चन कहां से लाए हो, और ये क्वेश्चन एग्जाम्स के हैं, ठीक है। इसको पढ़ाता कोई नहीं है, क्योंकि इनमें बहुत हाई लेवल का लॉजिक और मेहनत चाहिए होती है, जो बहुत कम लोग करना चाहते हैं, पर मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। हाँ भाई, तो आज पूरा आग लगा देंगे, आज पूरा धुआं धुआं हो जाएगा। नई चैनल का जो उद्घाटन है, आज अपना इनॉग्रेशन है, आपको याद रहेगा कि ऐसे भी खतरनाक क्वेश्चंस होते हैं क्या, ठीक है। हाँ जी, मेंस लेवल के रहेंगे एकदम। चलो, तो एक आपको मैंने ये होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया था, इसको कर लेते हैं, इसके बाद फिर टाइप हम चेंज करेंगे, क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेवल तक लेकर जाएंगे। ओके, चलो जी। तो इसका आंसर कितने लोगों का आ गया था, कितने लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये मुझे जल्दी से बता दीजिए। हाँ, आज किसी रीजन से वीडियो अपलोड नहीं हुए हैं, कल से हो जाएंगे, कल से रेगुलर आपको एक वीडियो मिलेगा। आज कुछ कारण से अपलोड नहीं हो पाया, कल से आपको 100% एक रिकॉर्डेड लेक्चर मॉर्निंग में और एक लाइव सेशन इवनिंग में, 2 लेक्चर्स आपको मैथ्स के पर डे मेरे मिलेंगे, है ना। और मैंने आपसे कहा था कि जो विनर्स की चैनल है, वहां से हमने मैथ्स के वीडियो सारे यहां शिफ्ट कर दिए हैं, तो अब मैथ्स के स्पेशल आपको यहां पर मिलने वाले हैं। ओके, 5 आंसर आ रहा है, वेरी गुड भाई। चलो, जितने लोग रेगुलर है वो तो मुझे सारे दिख रहे हैं। और यहां एक सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है, इस चैनल में सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है, क्योंकि विनर्स की चैनल इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है कि उस पर बहुत सारे आवारा बेवकूफ लोग भी थे। अब यहां पे सबसे अच्छी बात यह है, एटलीस्ट कुछ महीनों तक तो मुझे लगता है कि यहां पे केवल वही जुड़ेगा जो वास्तव में पढ़ना चाहता है ना। देखो, अभी तक हम पिछले 10 मिनट से बात करें, इस 10 मिनट में कोई भी इधर उधर की बात नहीं हुई, मतलब अच्छे लोग ही इस पे जुड़ेंगे, ये सबसे खुशी की बात है। केवल पढ़ने लिखने वाले लोग जुड़े, और वही जुड़े तो सबसे बेस्ट रहेगा, उसमें पढ़ने का मजा ही अलग होता है, ठीक है। चलिए, तो आंसर भाई मुझे याद नहीं है, मैं देख लेता हूं आंसर क्या है, एक बार हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। ए बी सी एक कार्य को 10, 20 और 30 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए काम करेगा तो 10 दिन, बी काम करेगा तो 20 दिन, और सी काम करेगा तो 30 दिन, है ना। एलसीएम क्या लोगे, एलसीएम लोगे आप 60, 10 से भाग देंगे 6 बार, 20 से भाग देंगे 30 बार, 30 से भाग देंगे 2 बार, ये इनकी क्षमता आ गई। तीनों ने एक साथ काम किया, तो तीनों ने अगर एक साथ काम किया होगा, कितने दिन काम किया साथ में, 4 दिन तक, और 4 दिन तक किस क्षमता से काम किया, 11 से, मतलब इन्होंने 44 काम कर लिया। 60 में से अगर 44 वर्क हो गया है, तो बता दो जरा बचा कितना। आपके पास 16 काम अभी भी शेष रह गया है, ये रिमेनिंग है, शेष है। और अब ये काम हमें करवाना है वापस इन्हीं लोगों से। 4 दिन बाद ए अपनी क्षमता डबल कर देता है, ए अपनी एफिशिएंसी डबल कर देता है, तो ए अपनी एफिशिएंसी 12 कर देगा। बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब बी की क्षमता सेम रहेगी, और सी अपनी एफिशिएंसी आधी कर देता है, मतलब क्या कर देगा, 1 कर देगा, है ना। सो 12 + 3 + 1, टोटल एफिशिएंसी 16 हो गई। अब मजे की बात यह है कि वर्क भी हमारे पास 16 है, एफिशिएंसी भी 16 है, मतलब 1 दिन और लगेगा काम करने में। तो टोटल काम कितने दिनों में होगा भाई, 4 दिन तो ये लगे थे, 1 दिन ये लगा, टोटल काम आपके कितने दिनों में हो जाएंगे, 5 दिन में। बिल्कुल सही आंसर है 5 डेज, 5 दिन आपका एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम परफेक्ट। ओके, हाँ भाई, बिल्कुल मिठाई मिलेगी आपको। आपको ई मिठाई भेजेंगे, ठीक है। चलो बताओ, जल्दी से, समझ में आया। एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सब लोग सुनिएगा। ये तो आपको क्लियर है, इसमें तो हमने कुछ भी अलग नहीं करा है। 4 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया, और 6, 3, 9 और 2 11, 11 की एफिशिएंसी से 4 दिन तक अगर काम किया, मतलब उनकी टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है, 44। ये टोटल 60 में से 44 हो गया, 16 अभी करना बचा है, और 16 वर्क हमें करना है। लेकिन अब ए अपनी एफिशिएंसी डबल कर देता है, ए अपनी क्षमता दुगनी कर देता है, तो 6 का दुगना 12, बी की क्षमता वही रहेगी, सी की क्षमता आधी हो जाएगी, 2 से क्या हो जाएगा, 1, तो टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी भाई, टोटल क्षमता हो जाएगी 16,
और 16 की क्षमता से अगर 16 काम करवाएंगे, एक दिन और लगेगा, तो 4 दिन पहले के, एक दिन बाद का, टोटल आपके 5 दिन में काम पूरा खत्म होगा। ठीक है। न्यू चैनल का कोई ऑफर? ठीक है भाई राहुल, क्या ऑफर चाहिए बोलो, तुम्हें दे देंगे। हाँ, सब लोग अपना एड्रेस देना, आपके घर स्विगी और जोमेटो से मिठाई भेजेंगे, है ना, रसगुल्ला भेज देंगे, गुलाब जामुन भेज देंगे। चलो, ओके है। बाकी नोट्स आप डाउनलोड कर लेंगे अपनी टेलीग्राम चैनल से, आप जानते ही हैं। चलिए जी, आगे बढ़े, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, क्वेश्चंस आज के टाइम लेंगे। आज कम क्वेश्चंस हो पाएंगे पर टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस की क्वांटिटी पे आज मत जाना, क्वेश्चंस की क्वालिटी पे जाना, है ना। और मैं पहले ही बोल रहा हूं कि आपने ये क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे, है ना, बहुत सारे प्रश्नों का खजाना है। उन प्रश्नों में से कुछ मैंने आज आपके लिए हीरे जवाहरात रूपी प्रश्न निकाले हैं, देखिए इसको। अच्छा भाई, ठीक है जी, भेज देंगे। पाइप एंड सिस्टन इसी का पार्ट है, मतलब एक अलग टॉपिक है पर कंसेप्ट सेम लगता है पाइप एंड सिस्टन का। हाँ जितेंद्र, कल से वीडियो अपलोड होगा भाई। हाँ भाई अशोक, नाम ले लिया तुम्हारा, ठीक है साहू जी, अरा जिले से, ओके भाई। बिल्कुल धीरेन्द्र, अच्छा करवा देंगे, आशीर्वाद तो है ही। हाँ जी, इंदौर आ जाना तुम। चलो, बिल्कुल सही। देखिए, क्वेश्चन में आपसे बोला है ए किसी इमारत को 20 दिनों में बनाता है, बी उसी इमारत को 30 दिनों में बनाता है। दोनों साथ में काम करके बनाने में 15 दिन का समय लेते हैं। साथ काम करते हुए प्रतिदिन 10 ईंटें कम लगाते हैं। इमारत को बनाने में लगने वाली ईंटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम टाइम एंड वर्क से कनेक्ट कैसे करेंगे। ए अगर रोज किसी इमारत को 20 दिन में बनाएगा, बी उसे अगर 30 दिन में बनाएगा, तो एलसीएम कितना आएगा? 60, ये होगा 3, ये होगा 2। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर इमारत बनाते तो 60 वर्क वो दो 3 और 2 5 की क्षमता से करते, मतलब उन्हें वो काम करने में कितने दिन लगते? 12 दिन। ठीक है, अगर ए और बी मिलकर काम करते तो काम कितने? 12 दिनों में हो जाता। क्या ये बात आपको समझ में आई? आगे मत जाओ, अभी मैं सब बताऊंगा, आगे मत जाओ। इतनी बात समझ में आई सभी को? अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करते तो वो 12 दिनों में काम कर देते, लेकिन दोनों ने साथ में काम किया और इमारत 15 दिन में बनाई। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, उन्होंने लापरवाही करी है ना, आलसी करी है, आराम करा है, कुछ भी बोल दो भाई। 12 दिन में काम हो सकता था, 15 दिन में काम क्यों हुआ? सोचने वाली बात है, समझ में आ रहा है? ठीक है, 20 और 30, 5 और 12, क्लियर है? तो अब आपको यहां यह सोचना है कि उन्होंने 15 दिन में काम किया, मतलब सुनना ध्यान से, जो 60 यूनिट्स काम था उसको उन्होंने 15 दिन में, ये यूनिट्स है और ये आपका क्या है? डेज है। इससे आपको क्या मिलेगा? ये वर्क है और ये डेज है, तो इससे आपको मिलेगा 4, और 4 क्या होगी? उनकी एफिशिएंसी होगी, क्षमता होगी। अब बहुत ध्यान से सुनना, उनकी रियल क्षमता कितनी है? उनकी रियल एफिशिएंसी 5 है, लेकिन उन्होंने परफॉर्म किया कितना? उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया 4 का। वो चाहते तो एक दिन में 5 काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 4 की क्षमता करी, मतलब उन्होंने आलसी करी, काम चोरी करी। समझ में आ रहा है ना? वो चाहते तो एक दिन में 5 काम कर सकते थे, या ऐसे समझ लो कि रोज वो 5 ईंट जमा सकते थे, उन्होंने 4 ईंट ही जमाई, मतलब उन्होंने रोज एक की कामचोरी करी, रोज एक काम कम किया। ये बात समझ में आई? फिर से मैं दोबारा समझा रहा हूं, समझो। दोनों चाहते तो काम 12 दिन में हो जाता, लेकिन काम हुआ 15 दिन में, मतलब उन्होंने 5 की जगह 4 की एफिशिएंसी लगाई, रोज एक काम कम किया। तो देखो टोटल काम कितना है? 60 ईंट जमाने में एक कम जमाई,
तो एक्चुअल में तो उन्होंने 10 ईंटें कम जमाई। तो मुझे बताओ एक में किसका गुणा करे कि 10 आ जाए? तो ये तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं, 10 का। इधर भी 10 का गुणा करो, मतलब उन्हें टोटल कितनी ईंटें जमानी थी? 600 ईंटें जमानी थी। ये आपका आंसर है। बोलो जी, समझ में आया? ऑप्शन आएगा आपका डी वाला। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हां, जिनको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आप वीडियो की क्वालिटी चेंज कीजिए, आपको दिखेगा अच्छे से। एक बार फिर से ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर, ठीक है, अगर काम करते तो काम 12 दिन में हो जाता। तो आपकी बत्ती जलना चाहिए थी कि यार दोनों मिलकर करते तो काम 12 दिन में हो जाता, 15 दिन क्यों लगे? मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब आपने 15 से भाग दिया तो आपको पता चला गड़बड़ ये थी कि उन्होंने 4 की क्षमता रोज लगाई। उनकी क्षमता कितनी थी? 5, पर उन्होंने किस क्षमता से काम किया? 4 से। मतलब 60 काम पर एक की चोरी करी। मतलब 60 ईंट जमाने के लिए आपने कहा तो उन्होंने एक ईंट कम जमाई। जमाना था 60, उस पर एक की चोरी करी, एक की वहां पे आलसी दिखाई, तो 60 ईंटों पर एक की करी, लेकिन वास्तव में तो उसने 10 ईंटें कम जमाई ना। अरे 60 ईंटों में एक कम जमाई, तो अगर टोटल 10 ईंटें कम जमाई हैं, तो अगर 60 पर एक की आलसी करी तो 10 गुना, इसका भी 10 गुना, टोटल कितने ईंटों का काम उनको मिला होगा? 600 ईंटों का काम मिला होगा। यह आपके प्रश्न का आंसर होगा। बोलो भाई, समझ में आया सभी को? हां या ना जल्दी से बता दो, क्लियर है या नहीं है? चलिए बहुत अच्छे, 200 प्लस 205 लोग अपने साथ हैं, और यही वो लोग हैं जो रोज पढ़ते थे ना, बाकी लोग आते जाते थे। बताइए जी जल्दी। अच्छा शिवम, क्लियर है? जल्दी से एक बार बता दो, हां या ना बता दो। सोचो थोड़ा सा। अरे ये जितना भी काम सब गड़बड़ हो रहा है, ये 60 काम पर हो रहा है। मतलब 60 काम करने के लिए दोगे तो वो एक की मक्कारी करेंगे, जबकि उन्होंने 10 ईंटें कम लगाई है। 60 ईंटें दोगे तो एक कम लगाएंगे, तो उन्होंने तो 10 ईंटें कम लगाई, तो इसका 10 गुना, इसका 10 गुना, टोटल 600 ईंटें उन्होंने कम लगाई होंगी। ओके है, वेरी गुड। थोड़ा सा यस नो बोलते रहा करो, है ना, इससे पढ़ाने वाले को समझ में आता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ये लो भाई, यहां से अब आपका थोड़ा सा धुआं, थोड़ा नहीं ज्यादा धुआं निकलना शुरू होगा, है ना। डरा नहीं रहा हूं, पर ये क्वेश्चन मेंस का है ना। ये क्वेश्चन आपको अगर आएगा तो मेंस में ही आएगा। ये बैंक मतलब पीओ के मेंस में आ सकता है या सीजीएल के मेंस में आ सकता है, इसके अलावा ये क्वेश्चन कहीं नहीं आ सकता। इतना खतरनाक सवाल है ये, पर हम सीखेंगे, समझेंगे। लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, उसमें मेहनत लगेगी थोड़ी सी, बाकी 2 बार जब मैं आपको सिखा दूंगा तो आराम से आपसे बनेगा, है ना। बाकी इतने कठिन क्वेश्चन बाकी एग्जाम्स में नहीं आते, हिम्मत ही नहीं है उन्हें एग्जाम्स में ही आ जाए। ओके चलो, 2 बार अच्छे से पढ़ो, फिर मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पढ़ अच्छे से लेना बस आप, नहीं तो सब ऊपर से जाएगा। ठीक है, हाँ जी, निशा आपका नाम भी ले लिया बस, निशा कुमारी। चलो भाई, हाँ तो ऑप्शन से तो कर ही सकते हैं हम उसको। ओके, राम राम भाई। चलो, क्वेश्चन अगर पढ़ लो और क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए तो हाँ या ना लिख देना, बता देना कि हाँ सर समझ में आ गया है। हाँ जी, प्रीति पांडे आप भी दिख रही हैं, सीता चौधरी भी दिख रही हैं, अतुल वर्मा भी हैं, पूजा शर्मा भी हैं। नाम ले दो तो अच्छा लगता है क्या, ऐसा कुछ है? हाँ भाई, लालू कुमार, वाल्मीकि कुमार, क्या बात है भाई, दोनों कुमार कुमार। चलो जी ठीक है, हाँ फिर और नाम लेंगे ना, एटीएस टेक्निकल
बाकी लोग का भी नाम लेंगे। चलो अब प्रश्न को पढ़ते हैं, इधर ध्यान दो। आपको मैंने एक ऑल्टरनेट डेज वाला काम एक क्वेश्चन बताया था कि एक दिन ए काम करेगा एक दिन बी काम करेगा, ये उसी का एडवांस वर्जन है। जो ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चंस आपने किए थे ना, उसी का ये हाईफाई और एडवांस वर्जन है। आप ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं कंसेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चन पे तो हम बाद में चलेंगे, पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं, उसको समझना। अगर मैं कहूं आपसे कि ए और बी ने मिलकर कोई काम 4 दिन में किया, लेकिन वो काम कैसे करेंगे, वो काम करेंगे एकांतर दिन में, मतलब ऑल्टरनेट उन्होंने काम किया होगा, है ना। तो अगर ऑल्टरनेट काम करेंगे, एकांतर क्रम में अगर वो काम करेंगे, तो पहले ए आया होगा, फिर बी आया होगा, फिर ए आया होगा, फिर बी आया होगा। एक दिन इसने करा, एक दिन इसने करा, एक दिन इसने करा, एक दिन इसने करा, हो गए 4 दिन। सुनते जाना, बस जो बोलते जा रहा हूं ध्यान लगा के सुनते जाना। कमेंट्स को अब बंद करो, मोबाइल को फुल स्क्रीन पे करो अगले 5 मिनट तक, ठीक है। पहले ए ने काम करा, फिर बी ने काम करा, फिर ए ने काम करा, फिर बी ने काम करा, तभी तो 4 दिन में होंगे। मान लो अगर मैं बोलूं कि ए और बी ने 5 दिनों में काम किया, मतलब ए का फिर एक दिन और आएगा। अगर मैं बोलूंगा 6 दिन में काम किया, बी का और एक दिन आ जाएगा। अगर मैं बोलूंगा इन्होंने 7 दिन काम किया, ए का और एक दिन आ जाएगा। अगर मैंने कहा कि ए और बी ने 7 सही 1/3 दिन काम किया, इसका मतलब बी ने 1/3 काम और किया। यह बात समझे कि नहीं समझे? अगर ए और बी ने एकांतर क्रम में आकर एक एक दिन के गैप में आकर 7 सही 1/3 दिन काम किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 दिन तो ये हो गए। ए ने करा होगा, आखिरी बार बी के हिस्से में 1/3 काम आया होगा। क्या बात समझ में आई आपको, है ना। अब इसी चीज को इतना लिखे बिना अगर मैं लिखना चाहूं तो समझना, आपके पास टोटल 7 सही 1/3 दिन है। अगर 2 लोग हैं तो पहले ऐसी संख्या लाओ जो 2 से कटे। भाई 1/3 को अलग कर दो, बचा 7, तो 7 को और अलग करो। क्या मैं 7 को ऐसा लिख लूं? तो देखो 6 दिन तक तो उन्होंने ऑल्टरनेट काम किया होगा, मतलब 3 दिन इसने करा होगा, 3 दिन इसने करा होगा। फिर ए ने 1 दिन करा होगा, 3 दिन इसने, 3 दिन इसने, हो गए 6 दिन। 7वें दिन ए आया और आखिरी दिन 1/3 काम इसने करा, मतलब ए ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। और बी ने कितने दिन काम किया? 3 सही 1/3 दिन। देखो ए ने कितने दिन काम किया? 4 दिन, है ना। और बी ने कितने दिन काम किया? 1 2 3 और 1/3। यही तो मैंने यहां लेकर आया हूं। तो हम इतना हर बार नहीं लिखेंगे, ये तो आपको समझाने के लिए बताया था। बताइए जल्दी से, ये बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, समझ गए इतना? बस जो बताते जा रहा हूं सुनते जाओ, बहुत शानदार और दमदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आप आगे समझना। मान लो अगर यहां पर मैं ये सब हटाकर यहां पर मैं लिख दूं 9 सही 6/7 दिन, इसका मतलब क्या होगा? अब हमें अगर कहा है 9 6/7, तो पहले तो इसको मैं तोड़ूंगा, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए तो 8 हो सकती है, फिर 1 बचेगा और 6/7 बचेगा। तो सबसे पहले तो 8 को दोनों में बराबर बराबर बांटो। 4 दिन ये काम करेगा, 4 दिन ये काम करेगा, 8 दिन हो गए। 9वें दिन ए आया होगा और आखिरी दिन बी ने करा होगा। अब समझ गए होंगे आप, समझ में आ रही है बात? ये हो जाएगा यहां पे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब आपको शायद वहां पे थोड़ी बहुत बातें समझ में आए कि वहां हो क्या रहा है, ठीक है। अगर ए काम स्टार्ट करे तो पूरा काम 17 दिनों में होता है, ठीक है। अगर ए काम करेगा तो फिर बी काम करेगा, तो पूरा काम 17 दिनों में होगा। तो 17 को पहले हम ब्रेक करेंगे, 17 को हम तोड़ेंगे 16 और 1 में, है ना। तो 8 दिन इसने करा होगा, 8 दिन इसने करा होगा और 1 दिन इसने करा होगा। देखो यहां पे जिसने काम शुरू करा उसका क्लियर होना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि ए ने काम शुरू करा होगा तो 8 और 8 16, बी पे बारी खत्म हुई, वापस से ए आया होगा, तो ए ने यहां 9 दिन काम किया और बी ने यहां 8 दिन काम किया। यह हो गई पहली कंडीशन। अगर बी काम शुरू करता, मतलब पहले बी करता फिर ए करता, तो पूरा काम 17 सही 2/3 दिन में होता। इसको तोड़ो पहले, तो इसको तोड़ेंगे 16 + 1 + 2/3। तो देखो 8 दिन इसने किया होगा, फिर 8 दिन इसने, 16, 17वें दिन ये आया होगा और आखिरी वाले दिन ये आया होगा। तो क्या, अब देखो जरा, बी ने कितने दिन लगाए? बी ने लगाए 9 दिन। और ए ने कितने दिन लगाए? ए ने लगाए 8 सही 2/3 दिन।
ठीक है, थोड़ा सुपर डुपर लेवल का क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो हमारा बहुत बड़ा काम खत्म हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो बहुत बड़ी बात क्लियर हो गई। क्लियर है? ओके, चलो बहुत अच्छे। तो अगर 17 दिन है तो 8 दिन प्लस 8 दिन प्लस 1 दिन है ना। अगर 17 सही 2/3 दिन है तो 8 दिन प्लस 8 दिन प्लस 1 दिन प्लस 2/3। यहां ए ने शुरू किया है, यह ध्यान रखना है, यहां बी ने शुरू किया है, यह ध्यान रखना है। अब बात सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। अगर ए 9 दिन के बजाय 8 सही 1/3 दिन काम करे तो 9 में से अगर 8 सही 1/3 दिन घटाओगे तो ए ने 1/3 दिन काम कम किया। देखो ए पहले कितने दिन काम कर रहा था? ए पहले 9 दिन काम कर रहा था। अब ए 8 सही 2/3 दिन काम कर रहा है। तो अगर 9 में से 8 सही 2/3 दिन घटाओगे तो 9 में से 8 जाएगा। और कभी भी भिन्न का नियम है, भिन्न का वीडियो मैं कल ही डाल दूंगा, आप उसको देखना। 8 है तो 9 घटाते हैं, 0 बचा, 3 में से 2 गया, 1/3। मैं भिन्न जब पढ़ाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल याद रखो कि दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर है 1/3 दिन। तो ए ने 1/3 दिन काम कम किया, जिसके कारण बी को 1 दिन काम ज्यादा करना पड़ा। यह बात समझ में आई या नहीं आई? ए ने 1/3 दिन काम कम किया तो बी को 1 दिन ज्यादा काम करना पड़ा, क्योंकि ए ने 1/3 दिन काम कम किया। तो क्या इससे आप उनकी क्षमता बना सकते हो? क्या इससे आप उनकी क्षमता बना लोगे? ए को वहीं रहने दो, बी को यहां ले आओ, 3 उधर जाएगा, 1 यहां। ये मुझे पता चल गई ए और बी की क्षमता। ठीक है, अभी तो ए और बी की क्षमता पता चली है। अब हमें ए और बी के अलग अलग दिन निकालना है। उनके दिन निकालने के बाद दोनों से काम करवाना है। अभी दिल्ली बहुत दूर है, ठीक है, अभी इसके आगे और ठीक है। यहां तक समझ में आया सभी को? चलो, अब क्या करना है? ए ने 3 की क्षमता से काम किया, बी ने 1 की क्षमता से काम किया। तो अब बात एकदम ध्यान से समझना, कोई भी एक कंडीशन ले लो, है ना। अगर इससे ले या इससे ले, ए अगर 9 दिन तक काम करेगा, बी अगर 8 दिन तक काम करेगा, तो ए लगाएगा 3 की क्षमता, बी लगाएगा 1 की क्षमता। तो ये हो गया 27 और ये हो गया 8। मतलब आपको पता चल गया कि यहां टोटल वर्क कितना है? 35। कुल कार्य कितना है? 35 कार्य है। और अगर 35 कार्य आप अगर इन दोनों से करवाओगे, टोटल काम 35 है ना, और अगर दोनों मिलकर इस काम को करेंगे तो ये काम होगा 4 की क्षमता से। तो 4 × 8 32 और बचेगा कितना? 3/4। क्या यही आपका आंसर होगा? क्या 8 सही 3/4 ऑप्शन में है? हाँ, आपका इसको कहां रखें, इसको भी यहीं रहने देते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8 सही 3/4 दिन। ये वाला कंसेप्ट कल की क्लास में ही आपको मैंने समझाया था। बता दो जल्दी से, समझ में आया? ये मैंने टोटल वर्क निकाला। ए ने 9 दिन काम करा, बी ने 8 दिन काम करा, ए ने 3 की क्षमता, बी ने 1 की क्षमता। तो टोटल काम आपका कितना है? 35। और अगर टोटल वर्क 35 है, अगर कुल कार्य 35 है, तो 35 कार्य अगर दोनों से करवाओगे तो दोनों मिलकर 8 3/4 डेज में कर देंगे, 8 सही 3/4 दिन में कर देंगे। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, 4 कहां से आया? कौन सा वाला 4 भाई? ये वाला 4 ना, ये ए और बी ने काम करा ना, ए और बी ने मिलकर काम करा। तो ए और बी की क्षमता कितनी है? 3 और 1 4। 3 और 1 4 की क्षमता है ये टोटल क्षमता है ना, एफिशिएंसी है। भैया आपको 2 चीजें चाहिए, कुल कार्य चाहिए वो आपके पास है, कुल क्षमता चाहिए वो भी आपके पास है। हाँ, टोटल एफिशिएंसी 4। ठीक है, चलो देखो, मैंने पहले ही कहा है ये थोड़ा सा धुआं धुआं वाला क्वेश्चन है। एक बार और मैं बता देता हूं, मत चिंता करो। देखो, आपको मैंने पहले जो बेसिक बताया था उसको वापस रिपीट कर रहा हूं, एक बार फास्ट बता रहा हूं, सुन लेना सब लोग। अगर ए और बी काम करेंगे 17 दिन, अगर ए से शुरू करेंगे तो 17 को हमने तोड़ा पहले तो 16 और 1 में, तो 8 और 8 16 और ए पे आके रुका होगा।
ए ने 9 दिन काम करा, बी ने 8 दिन काम किया। फिर 17 सही 2/3 को मैंने तोड़ा तो ये टूटेगा 16 और एक 17 और 2/3, तो 16 तो पहले दोनों में बटा, 8 और 8 16। क्यों बटा ये मैंने समझाया, जो लेट आए वो बाद में थोड़ा सा देख लेना, वीडियो को बैक करके आ जाएगा समझ में। फिर बी ने शुरू करा तो एक बी के पास जाएगा, 2/3 यहां, इसको जोड़ा 9, ये जोड़ा। अब देखो ए ने 1/3 दिन काम कम करा तो बी को एक दिन ज्यादा काम करना पड़ा। ए ने 1/3 काम कम करा, बी को एक दिन ज्यादा काम करना पड़ा, तो ये इनकी क्षमता का अनुपात आ गया। ए ने 9 की क्षमता से 9 दिन तक 3 की क्षमता से काम किया, 9 दिन तक 3 की क्षमता से काम किया। बी ने 8 दिन तक 1 की क्षमता से काम किया, तो मुझे कुल कार्य पता चल गया कि भाई टोटल काम कितना है, कुल कार्य है 35। और अगर 35 काम दोनों से करवाना है तो दोनों की क्षमता कितनी है, 3 और 1 4, 4 से डिवाइड करा, टोटल काम हो जाएगा 8 सही 3/4 दिन में। यह आपका आंसर आएगा। ओके, कैसा लगा सवाल, ईमानदारी से बताओ कैसा लगा ये क्वेश्चन, मजा आया या नहीं आया? हाँ, जो भाई आज ही आए होंगे ना, जिन्होंने शुरू से चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, उनके ऊपर से जाएगा, है ना। आप पुरानी क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बाकी जो रेगुलर हैं उन्हें तो शायद समझ में आया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एकदम क्लियर? उत्तम भाई ये ट्रिकी ही है, ये ट्रिकी तरीका ही है। देखो जो मेंस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। ओके है, ठीक है भाई, सुपर डुपर। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा पर उनको मजा जरूर आया होगा, है ना। सर समझ में नहीं आया पर मजा बहुत आया। हाँ जी, ऑफलाइन कब स्टार्ट करेंगे? जब भारत सरकार परमिशन दे देगी तब ऑफलाइन भी खुल जाएगा अपना। हाँ, 1/3 कैसे आया वो मैं समझा देता हूं, ठीक है। 1/3 ऐसे आया, आप सोचो क्या होता है, 9 में से अगर 8 से ही 2/3 कम करना है तो 9 में से 8 गया, बचा 1, है ना। इसको मैं हटा देता हूं यहां पे, देखो इसको यहां मैं समझाता हूं आपको। अगर मुझे 9 में से 8 से ही 2/3 घटाना है तो 9 में से 8 गया, बचा 1, पर अभी भी 2/3 बचा है। 3 एकम 3, 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 1/3। तो इसलिए हमने दोनों का अंतर कितना निकाला, 1/3। इसको हल किया है, 9 में से 8 गया 1, बचा 2/3, 3 एकम 3 में से 2 गया 1/3, ये डिफरेंस है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे भाई। फिर ये लो, एक और अच्छा सवाल है, ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही शानदार और लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ये एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है और एकदम आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, 2 बार अच्छे से पढ़ना, ठीक है। हाँ भाई, देखो बिल्कुल आपको मैं बताऊंगा मैथ्स कितना आसान होता है, और अगर कंसेप्ट समझें तो क्वेश्चंस बिल्कुल आपसे बनते हैं, और क्वालिटी और क्वेश्चंस का लेवल किस चीज को बोलते हैं वो भी आपको समझ में आएगा, है ना। आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि मैं हवा में ना बातें करता हूं ना हवा में पढ़ाता हूं, है ना। जो है टू द पॉइंट, जो आपके लिए सही है वो मैं बताऊंगा। मुझे बाकी लोगों की तरह गाना गाना नहीं आता है लाइव क्लास में, ना चिल्लाते आता है, ना कुछ कॉमेडी करते आती है ना। मैं मानता हूं कि एक टीचर अगर टीचर बना रहे तो ज्यादा अच्छा है। एक्टर का काम एक्टर को करने दो, टीचर का काम टीचर को करने दो। हाँ, बाकी आप कंटेंट कंपेयर करोगे, क्वेश्चंस कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन आपको केवल बेवकूफ बना रहा है और कौन वास्तव में आपको पढ़ा रहा है ना। जनरली लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन उठाया, 5-6 क्वेश्चन डेटा बदल बदल के आपको करवा देंगे, आपको लगेगा यार हमसे बन रहा है। अरे एक क्वेश्चन को मैं 5 बार करवा दूंगा, उससे नहीं सीखोगे, 5 अलग अलग क्वेश्चन करोगे ना तो सीखोगे, इस बात को समझो, है ना। और YouTube पे क्या होता है, एक क्वेश्चन लेंगे और संख्या बदलेंगे। पहले क्वेश्चन में 10 और 20 लिखा था, अगले में 20 और 30 लिख देंगे, अगले में 15 और 30 लिख देंगे। आप बोलोगे यार सब बनने लगा। जब पेपर देने जाओगे तब कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि उसने एक क्वेश्चन को 5 बार करवाया। और मेरा मानना क्या है, 5 अलग अलग क्वेश्चन करोगे तो सीखोगे, ठीक है। चलो आ जाएं इस पे भाई,
देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। पीक्यूआर एक साथ 4 घंटे में, 3 टाइपिस्ट हैं पीक्यूआर, एक साथ 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं। तो पी क्यू और आर ने मिलकर 216 पेज टाइप करे हैं 4 घंटे में, मतलब 4 × 5, 4 × 4, 54 पेजेस वो लोग टाइप करते हैं पर आवर। आप बोलोगे सर ये क्यों निकाला, मैं आगे बताऊंगा, है ना। 216 पेज अगर 4 घंटे में, तो हर घंटे वो कितने पेज टाइप करते हैं, 54 पेज मिलकर 54। क्योंकि आपसे बोला है अलग अलग प्रति घंटे, प्रति घंटे, इसलिए मैंने पहले ही निकाल लिया। सुनते जाना। 1 घंटे में आर क्यू से उतने ज्यादा पेज टाइप कर लेता है जितने क्यू पी से ज्यादा पेज टाइप कर सकता है। आर, इस लाइन को थोड़ा सा रोक लो, है ना, इस लाइन को थोड़ी देर बाद देख लेंगे, इसको भी थोड़ा सा रोको, इस वाले को पहले आप इस लाइन को देखें, है ना। आर 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है उतने पेज पी 7 घंटे में टाइप करता है, ठीक है। तो भाई पी को उधर ही रहने दो, आर को नीचे ले जाओ, 5 को वहीं रहने दो, 7 को नीचे ले जाओ, ठीक है। तो आपको एक बात यहां पे पता चली कि P की क्षमता अगर 5 है, Q की क्षमता तो नहीं पता है, लेकिन R की क्षमता कितनी है, 7 है। ये क्षमता आ गई ना। जो काम R 5 घंटे में करेगा, P वो काम 7 घंटे में करेगा, तो ये उनकी एफिशिएंसी है। तो P की एफिशिएंसी कितनी है, 5, R की एफिशिएंसी कितनी है, 7। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उस लाइन पे आ जाओ जो हमने यहां पे छोड़ के रखा था। 1 घंटे में आर क्यू से उतने ज्यादा पेज टाइप करता है जितने क्यू पी से ज्यादा टाइप करता है। वो कुल मिलाकर ये बोलना चाह रहे हैं कि जो अंतर पी और क्यू में है वही अंतर क्यू और आर में है। कुल मिला के इनके बीच की वैल्यू लेना है 6। इधर भी 1 का अंतर, इधर भी 1 का अंतर। जितने ज्यादा पेज वो पी से टाइप करेगा उतने ज्यादा वो आर से कम करेगा। यही बोल रहे हैं ना, आर क्यू से उतने ज्यादा पेज टाइप करता है, ठीक है, जितने वो पी से ज्यादा टाइप करता है। तो मतलब जो अंतर इनमें है वही अंतर इनमें होना चाहिए। तो आपको कुल मिला के बीच की वैल्यू लेनी थी। तो 6 और 5 11 और 7 18, इनकी टोटल क्षमता है 18, जबकि है कितना, 54। तो 54 काम अगर 18 की क्षमता से करेंगे, मतलब 1 की वैल्यू 3 आएगी, 3 का मल्टीप्लाई इसमें, 3 का मल्टीप्लाई इसमें, 3 का मल्टीप्लाई इसमें। और अगर इतना नहीं करना था तो जैसे ही आपने 54 लाए थे, 54 केवल एक ही ऑप्शन का टोटल आ रहा है ए, तब भी आपका आंसर आ जाता, है ना। अदरवाइज आप क्या करोगे, ये 15 हो गया, ठीक है, ये 18 हो गया, और ये आपका 21 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे आंसर ले आओ, या फिर देख लो 54 किसका टोटल आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है जिसका टोटल 54 आ रहा है। कैसे भी कर लोगे आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है। वेरी गुड भाई। हाँ जी, देखो जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कराना, तुम लोग सोच लो फिर ऐसे में। और जो सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब भी कर लो, है ना। और बेल आइकन भी दबाओ। अब नई चैनल है तो मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे आदत नहीं इन चीजों को बोलने की, पर क्या करें, तुम लोग को बोलना ही पड़ेगा, मन से करोगे नहीं। थैंक यू भाई, थैंक यू। और कल से टाइम 5 बजे है ना, भूल मत जाना। अरे नहीं पूजा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ऑप्शन से तो हो जाएगा। यहां मैंने ऑप्शन थोड़े इजी दिए हैं। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि 2 या 3 ऑप्शन अगर 54 वाले आ गए ना, पेपर बनाने वाला बहुत समझदार है, वो जानबूझ के आपको ऐसे ऑप्शन देगा कि मान लो 3 ऑप्शंस में टोटल 54 आ गया तो क्या करोगे। इसलिए मेथड भी सीख लो, ऑप्शन से हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा आपका अगला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन को देख के डरना मत, सिर्फ पढ़ो, और बाद में आपको आसान न लगे तो बोलना, है ना। अभी आपको लगेगा अरे बाप रे ये क्या आ गया, बाद में देखना, आप नहीं आसान लगे तो बोलना। ओके भाई, थैंक यू। अच्छा, अनिर्वन चक्रवर्ती,
हाँ जी, अब मेंस लेवल चल रहा है। आराम से भूमिका, प्री में इससे इजी क्वेश्चंस आते हैं। आज जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं ये सारे मेंस के हैं, है ना। आप कभी मेंस दोगे तो, अदरवाइज इतने टफ क्वेश्चन प्री में नहीं आते। ठीक है भाई, बिल्कुल। चलो बता दूं क्या, देखो। एक आदमी किसी काम को एक दिन में करता है, औरतें उसी काम को 2 दिन में करती है। बच्चा एक दिन में एक औरत के द्वारा लिए गए कार्य का 1/3 काम करता है। देखो, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक मैन की बात चल रही है, विमेन की बात चल रही है और चिल्ड्रन की बात चल रही है, और यहां पे इनकी एफिशिएंसी मतलब क्षमता की बात चल रही है ना। और इसको मैं बोलता हूं डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन, है ना। रेशो में आपने पढ़ा होगा डिपेंड होना। मैन डिपेंड है विमेन पर, विमेन डिपेंड है चिल्ड्रन पर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। और रियलिटी में भी यही होता है। तो आपसे क्या कहा गया है कि आदमी किसी काम को एक दिन में करता है तो महिला उस काम को 2 दिन में करती है। इसका मतलब यह है कि अगर आदमी एक दिन लेगा तो महिला उसको करने में 2 दिन लेगी, मतलब महिला की क्षमता आधी है, आदमी की क्षमता दुगनी है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं बच्चा जो काम एक दिन में करेगा, महिला उसका 1/3 काम करेगी, 1/3 समय में कर देगी। मतलब अगर बच्चा एक काम करेगा तो महिला 1/3 समय लेगी। समय की बात नहीं, मैं एफिशिएंसी पे फोकस कर रहा हूं। मतलब महिला उससे 3 गुना फास्ट है और आदमी महिला से दुगना फास्ट है, तो इनकी क्षमता का अनुपात डायरेक्ट हमने निकाल लिया, ये आएगा। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ये बताइए, बताइए जल्दी से। ओके योगेश, बहुत अच्छे। नहीं भाई, जेल प्रेरी में तो कुछ भी नहीं आएगा इस ऐसा। जेल प्रेरी में तो छोटे छोटे बच्चों वाले सवाल आएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बच्चा जो समय लेगा महिला उसका 1/3 समय लेगी। तो समय अगर 1/3 है तो क्षमता 3 गुनी होगी। अगर बच्चा एक दिन में एक की क्षमता से काम करेगा तो महिला 3 गुना क्षमता से काम कर रही होगी। तभी तो आंसर क्षमता क्या बनेगा। बच्चा अगर एक दिन लेगा तो महिला 1/3 दिन लेगी, है ना। तो इसको इधर ले जाओगे तो उनके समय का अनुपात क्या बनेगा, 1:3। तो एफिशिएंसी का अनुपात क्या बनेगा, 3:1। समझ में आ रहा है। समय अगर महिला ये 3 दिन लेगा तो महिला एक दिन लेगी, तो ये क्षमता हो गई, ये मैंने क्षमता लिख दी। और आगे पढ़ो, आदमी जो काम करेगा एक दिन में महिला वो काम 2 दिन में करेगी। मतलब महिला 2 गुना स्लो है या आदमी 2 गुना फास्ट है। तो अगर महिला को 3 की क्षमता है तो आदमी की क्षमता कितनी होगी, 6 होगी। चलो, तो ये तो आपकी क्षमता आ गई। आगे बोल रहे हैं किसी कंपनी में टोटल 39 लोगों को रखा गया और उनका अनुपात ये है। कंपनी में टोटल 39 लोग हैं, जिसमें मेन, विमेन और चिल्ड्रन का रेशो कितना है, वो है 6, 5 और 2। तो आप क्या करोगे, 6 और 5 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 3। 3 का गुणा आप सब में कर दोगे, तो 3 का गुणा आपने अगर सब में किया तो यह आ जाएगा आपका 18, यह आ जाएगा आपका 15, यह आ जाएगा आपका 6। मतलब वहां पे नंबर ऑफ मेन, आदमी कितने हैं, 18 आदमी हैं। महिलाएं कितनी हैं, तो 15 हैं। और बच्चे कितने हैं, 6 हैं। मैंने कुछ भी नहीं करा है, केवल उन्हें बांटा है। 6, 5 11 और 2 13, 13 से भाग दिया, एक की वैल्यू 3, 3 का मल्टीप्लाई सब में करा। 18 आदमी हैं, 15 महिलाएं हैं और 6 बच्चे हैं, है ना। अब इनके बीच में मुझे 1113 रुपए बांटने हैं। तो 18 लोग 6 की क्षमता से करेंगे काम, 15 लोग 3 की क्षमता से, 6 लोग 1 की क्षमता से। तो इसको अगर आपने सॉल्व किया, ये आ जाएगा आपका 108। इसको सॉल्व करा तो ये आएगा 45। इसको सॉल्व किया तो ये आएगा 6। सबको जोड़ो तो 45 और 6 हो जाएगा आपका 51 और ये हो जाएगा टोटल 159। तो टोटल पैसा 159 हिस्सों में बांटना है, जबकि हमारे पास टोटल पैसा है 1113। इसको 159 से डिवाइड करेंगे तो अगर आप ध्यान से देखो, यूनिट डिजिट लगाओगे तो 1 की वैल्यू मिलेगी 7, एक बराबर मिलेगा 7 रुपए। इतना आ गया। अगर सुनना,
अगर मैं 7 का गुणा इसमें करूंगा तो सारे आदमियों के पास कितना पैसा वो आ जाएगा। 7 का गुणा यहां करेंगे तो सारी महिलाओं के पास कितना, 7 का गुणा यहां करेंगे तो सभी बच्चों के पास कितना। लेकिन उन्होंने बोला है प्रत्येक बच्चे की 1 दिन की मजदूरी बताओ। तो देखो, 1 की क्षमता से 6 बच्चों को रोज मिलता है, चाहो तो 7 का 6 में गुणा कर दो, टोटल बच्चों 7 का 6 में गुणा कर दो, टोटल बच्चों को 42 रुपए मिलते हैं, जबकि बच्चे हैं कितने, 6। तो हर बच्चे को रोज कितने रुपए मिलेंगे, 7 रुपए ही मिलेंगे। तो मैं डायरेक्ट यहां से भी आंसर बोल सकता था, क्योंकि 1 की वैल्यू 7 है तो 7 ही आपका आंसर आएगा। तो हर बच्चे को प्रतिदिन 7 रुपए मिलते हैं, यह आपका आंसर है। बताइए, समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेटिव है, टफ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटिव है। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं, सुन लो। इनकी क्षमता, महिला की क्षमता इससे 3 गुनी, आदमी की क्षमता दुगनी, टोटल 39 लोग इस रेशो में हमने बांटा। तो ये 18 आदमी हमें मिले, 15 महिलाएं, 6 बच्चे, तो ये हो गया। और मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि पैसा या तो क्षमता के हिसाब से बढ़ता है, या पैसा हमेशा वर्क के हिसाब से बढ़ता है। तो 18 लोग अगर 6 की क्षमता से लगाएंगे, ये क्या है, ये वर्क ही तो है, इतना इतना आएगा, इतना पैसा हमें बांटना है। टोटल पैसा ये है, 1 की वैल्यू 7, 1 की वैल्यू 7 है। टोटल बच्चों को कितना मिला, तो 42 रुपए, एक बच्चे को कितना मिला, 7 रुपए। कैसे भी कर लो। ठीक है यहां तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इसको भी अच्छे से। हाँ, अशोक, जेल प्रेरी में बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे भाई, बहुत ज्यादा आसान। विनर्स की जो अपनी चैनल है ना, उसमें मैंने जेल प्रहरी का पेपर डिस्कस किया है, एक बार आप देखना। जेल प्रहरी 2018 पेपर है, उसको देख लेना, पूरा सॉल्व करके बताया है मैंने, तो आपको समझ में आ जाएगा, लेवल के साथ है। थैंक यू मीरा जी, धन्यवाद। नहीं भाई, रीजनिंग पढ़ाते हैं पर नहीं पढ़ाते, अब टाइम ही नहीं मिलता है रीजनिंग पढ़ाने का। बाकी रीजनिंग पार्ट तो सर लेते हैं हमारे यहां पर। अच्छा, संगीता फ्रॉम सीहोर। एनटीपीसी में भी नहीं आते ये क्वेश्चन, एनटीपीसी इन सबसे बहुत ऊपर है, ये छोटे छोटे एग्जाम्स में नहीं आते हैं, और ये मेंस के क्वेश्चंस हैं। ओके, 159 से हमने डिवाइड किया ना मोनिका, 159 से डिवाइड करा तो 7 आया। चलो देखो इधर, ए अगर किसी काम को करेगा तो 4 दिन लेगा, ये दिन है, ठीक है। बी ए से दुगना समय लेता है, बी को आप ये काम दोगे ना तो 8 दिन लेगा। सी बी से दुगना समय लेता है, ये काम दोगे इसको 16 दिन लेगा। डी सी से दुगना समय लेता है, 32 दिन लेगा। ठीक है, अब एक छोटा सा काम करो, सबकी क्षमता निकालो। तो इसको देखते हुए मैंने एलसीएम ले लिया 32, ठीक है। अगर मैं 4 से भाग दूंगा, मैं यहां लिख रहा हूं सबकी क्षमता, ए बी सी और डी, और इनकी मैं क्या लिख रहा हूं, सभी की एफिशिएंसी लिख रहा हूं, क्षमता लिख रहा हूं। देखते जाना, 4 से भाग देंगे 8 बार, 8 से भाग देंगे 4 बार, 16 से भाग देंगे 2 बार, और 32 से भाग देंगे तो 1 बार। ये क्या है भाई, ये इन सबकी क्षमता है ना। अब हमें इसमें 2 टीम बनानी है ना, दो लोगों की 2 टीम बनेगी, और उसको इस तरीके से बनाना है कि पहली टीम दूसरी टीम द्वारा लिए जाने वाले समय का 2/3 समय ले। जैसे हम चलो ऑप्शन से जाते हैं, मान लो एक टीम ए और बी की बन जाए। आप एक छोटा सा काम करो, समय का अनुपात वो 2-3 बोल रहे ना, मतलब समय का अनुपात अगर 2-3 हो, इसका मतलब क्षमता का अनुपात 3-2 होना चाहिए। तो ऐसी टीम बनाओ जहां क्षमता का अनुपात 3:2 आ जाए। अगर इनकी टीम बनेगी तो इनकी क्षमता 12 और इनकी क्षमता 3, तो इनकी क्षमता का अनुपात तो 4:1 आएगा, जबकि हमें तो 3 और 2 चाहिए, तो इनकी टीम नहीं बन सकती भाई। तो यहां पे आप अगर देखोगे तो ए और डी की टीम बनाओ। ए और डी की टीम क्या बनेगी, 8 और 1 9 की क्षमता।
बी और सी की टीम बनाओ, तो बी और सी की टीम बनेगी 4 और 2 6 की क्षमता। क्या ये और कैंसिल हो सकता है? ये कैंसिल हो जाएगा 3 से 3 बार, ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो इनकी क्षमता का अनुपात 3:2 है। यही तो चाहिए था। तो पहली टीम कौन सी है? पहली टीम है ए और डी की। आपका आंसर आ जाएगा डी, ए प्लस डी। आया समझ में? ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं आपको। पहले तो बोलते जा रहे हैं बी को ए से डबल टाइम लग रहा है, सी को बी से, डी को इनसे, तो ये सबके दिन है। मैंने एक एलसीएम लिया इनका और सबकी क्षमता निकाल ली। 4 से भाग, 8 से भाग, 16 से भाग, 32 से भाग, ये सबकी क्षमता है। वो बोल रहे हैं कि ऐसी टीम बनाओ कि पहली टीम का समय दूसरी टीम का 2/3 होना चाहिए। मतलब पहली टीम को अगर 2 दिन लगे तो दूसरी टीम को 3 दिन लगना चाहिए। तो समय का अनुपात 2:3, तो क्षमता का अनुपात 3:2। तो इस तरीके से टीम बनाओ कि क्षमता का अनुपात 3 और 2 आ जाए। तो मैंने ए और डी को जोड़ा तो 8 और 1 9, बी और सी को जोड़ा 4 और 2 6, तो इनकी क्षमता का अनुपात कितना आ गया? 3:2। यही चाहिए था। अरे क्षमता का अनुपात 3:2 है तो समय का अनुपात 2:3, यही तो चाहिए। बस हो गया आपका। तो सॉल्व नहीं करना था, बस अरेंज करना था, इतना सा काम था इसमें। ओके, हाँ जी, लॉजिकल क्वेश्चन था बिल्कुल। चलिए, क्लियर है यहां तक सभी को सारी बातें? ओके, तो बस इसको अब हम यहीं पर एंड करते हैं। इतना काफी है आई थिंक। फिर कभी और मौका मिलेगा तो आपको और हाई लेवल और थोड़ा सा अच्छा पढ़ाएंगे। ये चैप्टर वैसे तो बहुत बड़ा है, पर आपके लिए फिलहाल इतना काफी है। जब कोई मेंस का या कोई एग्जाम आएगा ना, उस समय आपकी स्पेशल क्लासेस हम दे देंगे। ठीक है, बस इनको आप रिवाइज करना। और इससे मतलब नहीं है, आपको अगर टाइम एंड वर्क अच्छा करना है, एक बार पूरा चैप्टर शुरू से आखिरी तक पढ़ लो। नोट्स बनाते हो तो नोट से रिवीजन कर लो। रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। रिवीजन करने से प्रैक्टिस, आप नया चैप्टर पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कोई चैप्टर पढ़ के उसको रिवाइज करना। इसलिए रिवीजन जरूर करना। आपका फंडा एकदम क्लियर होगा, आपको मजा आएगा और आपसे हर प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हाँ जी। तो कल का मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कल से अपनी क्लास जो रहेगी वो 5 से 6 रहेगी। ठीक है, इसी चैनल पर हम कल से मिलेंगे 5 से 6। जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं आया, सब्सक्राइब बटन के साइड में एक घंटी बनी हुई होती है, कुछ ऐसी है ना, एक घंटी बनी हुई होगी, उस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर देना, तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। और यहां पे सिर्फ मैथ्स के वीडियो का ही नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको चिंता करनी नहीं है। आराम से आपको मैथ्स के कल से आपको 2 लेक्चर्स मिलेंगे, डेली 2 क्लासेस मिलेंगी आपको। एक लाइव क्लास मिलेगी और एक रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। 2 क्लासेस आपको डेली मिलने वाली है कल से, है ना। तो लाइव तो चलेगी। तो कल से हमारा 5 से 6 का टाइम रहेगा और टॉपिक हमारा रहेगा अगला सिंप्लीफिकेशन। इसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सरलीकरण हर एग्जाम के हिसाब से। तो कल आपको कुछ बोर्ड मास के रूल, फ्रैक्शंस, छोटी छोटी चीजें पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, मेन वुमेन चाइल्ड वाले क्वेश्चन योगेश चेन रूल में आते हैं, इसमें नहीं आते। उसको मिश्र अनुपात में पढ़ना पड़ता है, वो समय कार्य में नहीं आते। हाँ जी, होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दे। एक क्वेश्चन शायद और बचा हुआ होगा आई थिंक। ये वाला क्वेश्चन रहने दो यार, होमवर्क मत करो। देख लो, अगर ये बन जाए तो इसका आंसर मैं आपको बता सकता हूं। मुझे याद है आंसर देखकर, इसका आंसर ये आएगा। ये बहुत ही खतरनाक सवाल है, बन जाए तो ठीक, नहीं तो मैं आपको किसी दिन बता दूंगा। ओके, ठीक है, सब कुछ यहां तक ओके। हाँ, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो है विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर। विनर्स, ठीक है, इंस्टीट्यूट इंदौर, ये अपनी टेलीग्राम चैनल है। इस पर जाओ और आपको इसी पे नोट्स मिलेंगे। और हमने थोड़ा सा नाम चेंज किया है, बहुत सारे फेक अकाउंट्स बने हैं। विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर ऑफिशियल ब्रैकेट में लिखा होगा और इस पे 33,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, 3,000 के आसपास। तो ये अपना ओरिजिनल ऑफिशियल ग्रुप है, इसको ज्वाइन करना। यहां पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे। ठीक है, हाँ जी, अब आपसे सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
बस थोड़े से जो मेंस लेवल के या थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं उसके लिए थोड़ी सी और प्रैक्टिस चाहिए। बाकी छोटे मोटे क्वेश्चंस तो यूं ही कर लोगे, अब आप उसमें तो आप बिना पेन चलाए कर लोगे। ठीक है, पेड क्लास चलती है विनर्स की ऐप पर, है ना। मेरी देखो, मेरा शेड्यूल जो रहता है इसके जस्ट बाद में आपको 7 से 8 ये विनर्स की ऐप पर चलता है। ये बैंकिंग का जो बैच है उसमें मैं पढ़ाता हूं, फाउंडेशन बैच है, उसमें अभी परसेंटेज चल रहा है। और इसके बाद 8 से 9:30 में पढ़ाता हूं, और ये भी ऐप पर चलता है। और ये फाउंडेशन बैच है मैथ्स का, इसमें फिलहाल एवरेज टॉपिक चल रहा है, औसत, है ना। तो ये पेड कोर्स हैं, ये विनर्स की ऐप पर चलते हैं। फिर एक सुबह बैच चलता है 8 से 10, रेलवे का है, जेल प्रेरी का है, काफी सारे बैचेस हैं, सब अलग अलग है। ठीक है, चलिए जी, तो बाकी मिलते हैं फिर कल अपने वापस इसी टाइम पे शाम को 5 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाकी सब काम आपको क्या करना है पता ही है, जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना, तो आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगा। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। और इस उद्घाटन में सम्मिलित होने के लिए आपका धन्यवाद। ओके, मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय, थैंक यू।